Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to solve numerical problem which is based on velocity and acceleration concept, right? So problem is given here. तो प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो इस तरह है. In a 4-bar chain ABCD, AD is fixed and 150 mm long. ठीक है, मतलब हमारे पास एक 4-बार चेन है ABCD, जिसमें AB क्या है, AD आपका क्या है, फिक्स है, जिसकी लेंथ कितनी है 150 mm. द क्रैंक AB इज़ 40 mm लॉन्ग, और जो क्रैंक की लेंथ है वो 40 mm लॉन्ग है. एंड रोटेट एट 120 RPM क्लॉकवाइज. ठीक है, जो कि क्रैंक रोटेट कर रहा है 120 RPM क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट. वाइल द लिंक CD इक्वल्स टू 80 mm. ठीक है, जो CD की लेंथ है वो दे रखी है 80 mm. ऑसिलेट अबाउट D, जो कि किसी पॉइंट D के अबाउट क्या करती है, ऑसिलेट करती है. यहाँ पे BC एंड AD आर ऑफ इक्वल लेंथ. BC और AD दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है. सो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CD व्हेन एंगल BAD इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है लिंक CD पे जब एंगल BAD इक्वल्स टू कितना है, 60 डिग्री है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पर एक जगह पर लिख लेंगे. तो सॉल्यूशन गिवन क्या है आपके पास, AB की लेंथ दे रखी है 40 mm, राइट. उसके बाद BC दे रखा है, BC की लेंथ दे रखी है हमारे पास BC. अब चूँकि BC और AD दोनों की लेंथ क्या इक्वल है, तो BC और AD दोनों की लेंथ दे रखी है 150 mm. और CD की लेंथ यहाँ पे दे रखी है हमारे पास 80 mm, राइट. और क्रैंक की लेंथ तो है ही हमारे पास, और क्रैंक का जो रिवॉल्यूशन है लिंक AB पर, तो वो है AB इक्वल्स टू 120 RPM. ठीक है, सो ये डेटा हमारे पास गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे. अब हमारे पास लेंथ सारी गिवन है, सो अब हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ड्रॉ करें कि वो ज़्यादा स्पेस भी ना रहे यहाँ पे पेज पे, और ज़्यादा छोटा भी नहीं बने. मतलब हम ऐसा डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं जो हमारे लिए कॉपी के लिए कंफर्टेबल हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, कोई स्केल लें. तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम वी जस्ट टेक एज्यूम स्केल क्या लेंगे हम. अब स्केल हमारे पास, तो हम कोई भी ऐसा स्केल ले जो कंफर्टेबल हो. तो 40 AB की लेंथ कितनी, 40 mm. ठीक है, तो हम क्या करें, 20 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं. सो डायग्राम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से, अब BC और AD हमारे पास क्या है, फिक्स है. तो फिक्स है तो उसके व्याप पे हम ये स्केल को जो हमने कंसीडर किया है 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर इसकी लेंथ 150 mm है, राइट, मीन्स AD और BC जो लेंथ, AD की जो लेंथ है अगर 150 mm है, तो 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट. तो 150 और 20 mm, तो 20 mm मीन्स 7.5 सेंटीमीटर होगा, राइट. तो हम 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट. सो सबसे पहले हम 7.5 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. उसको मैंने बोल दिया A और D. अब चूंकि ये जो लिंक है AD, ये क्या है, फिक्स है, राइट. अब उसके साथ, अब चूंकि A और B कितना है 40 mm. अब
ए बी इज़ 40 mm लॉन्ग, राइट, एंड यहाँ पे ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है 40 mm, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कि एंगल बी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, मतलब हमको ए के बाद कोई लिंक आएगी वो बी होगी, तो बी ए डी तो 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री एज्यूम करते हुए टू सेंटीमीटर की एक हमने यहाँ पे मेंशन की, तो इसको बोल दिया हमने बी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लेंथ है बी सी की लेंथ कितनी है 150 एंड सी डी की जो लेंथ कितनी है 80 mm। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू 150 mm, तो 150 mm मीन्स 7.5 सेंटीमीटर की हम लेंथ लेंगे। अब वो लेंथ कहाँ से, हम यहाँ पे डिवाइडर को रखेंगे और 7.5 पर रखते हुए यहाँ पे हम एक आर्क लेंगे बी से, सो इस तरह। ठीक है, अब उसी तरह डी से रखते हुए, अब चूंकि सी डी की लेंथ कितनी है 80 mm, 80 mm मीन्स 20 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 80 mm मीन्स 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेंगे, उसको मेज़र करेंगे और यहाँ से एक आर्क डी से रखते हुए इस तरह एक आर्क लिया। अब हम यहाँ पे इसको मीट करा देंगे इस तरह और ये इस तरह। सो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम कंप्लीट हुआ, तो इसको नेम दिया हमने सी और ये डी। अब देखिए एंगल कितना था इसका 60 डिग्री। अब ये क्या है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है कि हमारे पास एन ए बी इक्वल्स टू 120 RPM मीन्स लिंक ए बी जो क्रैंक की जो लेंथ है ए बी, यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है 120 RPM। सो हम एंगुलर वेलोसिटी बी ए, ठीक है, सो बी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई एन अपॉन 60, सो 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई एन मीन्स 120 अपॉन 60। तो जो हम इस कैलसी से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी वो 12.56 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल गई किसके लिए, लिंक ए बी के लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये तो हमने निकाल लिया। अब इस पर्टिकुलर लिंक पे, ठीक है, अगर हम बात करें पॉइंट बी की और पॉइंट ए की, तो ए क्या हमारा फिक्स पॉइंट है और बी क्या है, बी एक इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ये होगी वी बी ए, या यूँ बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि किसके इक्विवेलेंट है। अब वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। ठीक है, तो ओमेगा हमारे पास है अभी, क्योंकि हमने इस लिंक के लिए निकाला था, तो वो क्या था ओमेगा बी ए और मल्टीप्लाई आर, मतलब इस क्रैंक की लेंथ वो क्या है आपके पास ए बी। सो देखिए आप वी बी की जो वैल्यू है हमने निकाली, तो ओमेगा बी ए मीन्स 12.56 मल्टीप्लाई ए बी की लेंथ कितनी है यहाँ पर 40 mm। अब चूँकि 40 mm है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.04। क्लियर, सो आपकी जो वी बी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.50 मीटर पर सेकंड। सो फाइनली वी बी की वैल्यू हमारे को मिल गई है 0.50 मीटर पर सेकंड। अब चूँकि हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, मीन्स सी डी पे हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। मीन्स हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है यहाँ पे फाइंड करने का, ओमेगा सी डी, जो कि हमको क्या करना है फाइंड करना है, और उसकी जो यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकंड, राइट, क्योंकि ओमेगा सी डी मीन्स आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है सी डी लिंक पर। सो उससे पहले आपके पास वी बी की जो
वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। सो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल कंसीडर करेंगे। अब स्केल क्या कंसीडर करेंगे, मैंने मान लिया कि 0.50 इक्वल्स मीन्स ये क्या है आपका मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू, आप कोई भी स्केल मानो, मतलब वन सेंटीमीटर मान लो, 2 सेंटीमीटर मान लो, 3 सेंटीमीटर मान लो, 4 सेंटीमीटर मान लो। तो मैंने एक सूटेबल स्केल ऐसी मानी जिसको मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी हो और विजिबल हो, इजीली तरीके से दिख सके। तो 0.50 मीटर पर सेकंड इक्वल टू मैं एज्यूम करता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैं सूटेबल स्केल मानता हूँ। अब हम जो हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि वेलोसिटी डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स इसके लिख लेंगे कि हमारे पास फिक्स लिंक कौन कौन सी है। तो हमारे पास फिक्स लिंक है यहाँ पर, एक है हमारे पास ए और एक है हमारे पास डी। तो जो हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल में लिख लेंगे ए कोमा डी। अब कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, रोलर स्केल का यूज़ करके, अब चूंकि देख रहे हैं कि हमारे पास जो लिंक है ए और बी, तो बी की जो वेलोसिटी होगी उस पॉइंट, ये जो पॉइंट फिक्स है इसके रिस्पेक्ट में, तो वो कितनी होगी, मैं यहाँ पे बता देता चाहूँगा कि ये है आपका परपेंडिकुलर। क्योंकि वेलोसिटी डायग्राम में क्या होता है, हम जो भी चीज़ फाइंड करते हैं तो हमें उसका परपेंडिकुलर लेना होता है। तो ये चीज़ परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए, इसका हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं, इसका पैरेलल देखें तो पैरेलल पहले तो हम ये देखेंगे कि 0.50 मीटर सेकंड इक्वल टू कितना लिया, 4 सेंटीमीटर। तो वी बी की वैल्यू कितनी है, मीन्स वी बी है कि जो हमने वैल्यू फाइंड करी वो कितनी, 0.50। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 0.50 मीटर पर सेकंड मीन्स 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे हम, ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो बी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम रोलर स्केल से इसको यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन रखूँगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से कितना होगा, ये होगा आपका इतना। ठीक है, सो मैंने इसको बोल दिया ए और ये पॉइंट हो गया मेरा बी ए। ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा ए के बाद बी। अब बी से सी की ओर, अब बी से सी की ओर मीन्स वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तब ये भी हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से थोड़ा देख लेते, तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर, तो सी परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो आप ये रोलर स्केल्स का यूज़ करके यहाँ पे, अभी हमको इसकी लेंथ पता नहीं है, लेकिन इसका हम यूज़ करके यहाँ पे आके, सॉरी परपेंडिकुलर लेना है हमें, तो ये रोलर स्केल का यूज़ करके हम जस्ट यहाँ पे इसको मीट कर देंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह ये हो गया। अब उसके बाद सी डी, अब सी डी के परपेंडिकुलर, तो सी डी के परपेंडिकुलर भी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये हम लाइन को लेंगे और उसको आगे बढ़ा के पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखिए ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम बन गया, ए बी। अब बी से सी, तो बी से सी मीन्स ये हो गया आपका वेलोसिटी सी बी, और उसके बाद ये हो गया आपका वेलोसिटी सी डी, या यूँ बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ सी। राइट, सो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा पेन से डार्क कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी ए बी, ये वेलोसिटी ऑफ सी बी, सी पॉइंट, ए पॉइंट कोमा डी पॉइंट, और ये सी डी और इक्वल्स टू वी सी। सो ये आपका वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ओमेगा सी डी की वैल्यू फाइंड करना है। अब चूंकि ओमेगा सी डी मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
सी डी, तो ओमेगा सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो सकता है वी अपॉन आर। तो चूंकि आर क्या है यहाँ पे अपने आप में एक लेंथ है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा वी सी डी और अपॉन सी डी। तो वी सी डी आप चूंकि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है तो हम इसको ग्राफिकली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफिकली मेजर करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 सेंटीमीटर मीन्स इसकी वैल्यू आ रही है वी सी डी इक्वल्स टू कितना हो रहा है 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि वेलोसिटी की वैल्यू हमें किस में चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि 0.50 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.50 अपॉन 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर, इस तरह हो सकता है। अब चूंकि हमारे पास वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.50 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.375 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो वी सी डी की वैल्यू जो है हमारे पास, जो कि हमने यहाँ से भी कैलकुलेट की थी, तो अभी हमने इसको चेंज किया है सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो वो है हमारे पास 0.375 और अपॉन में सी डी की वैल्यू कितनी है। अब सी डी की वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वह है हमारे पास 80 mm। तो 80 mm मीन्स 0.08। क्लियर, सो आपको यहाँ पे ओमेगा सी डी की जो वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर हम यहाँ पे देखते हैं, तो आप जब कैलसी से देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.69। अब ये जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे रेडियन पर सेकंड। सो इस तरह हमने ओमेगा सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली है 4.69 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद फिर हमने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया, और वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के पहले हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली, और वैल्यू हमारे को वी बी की वैल्यू मिली 0.50, और उसके बाद में हमने कोई सूटेबल स्केल्स ली, तो 0.50 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिया, और उसके बिहाफ पे हमने इस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया। और हमारे पास यहाँ पे ओमेगा सी डी में जो वी सी डी की वैल्यू अननोन थी, तो इस ग्राफिकल के हेल्प से हमने इसको मेज़र किया। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी जो कि ये सेंटीमीटर में आई थी, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, और उसके बाद यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी, तो हमें को ओमेगा सी डी की वैल्यू मिल गई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस में हमें पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, तो हमने सी डी लिंक पर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद अगर वे इसी प्रॉब्लम को कभी, ठीक है, अब जैसे ये प्रॉब्लम अभी मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया है, अब इसी प्रॉब्लम को लेकर अगर मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रॉब्लम को लूँगा ताकि मुझे बार बार ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, और इसी प्रॉब्लम को मैं एक्सेलरेशन डायग्राम के थ्रू बताऊँगा, तो आपको और जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब अभी हमने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किया था इस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में, तो हमने सारी जो लिंक है उसमें हमने क्या लिया था, परपेंडिकुलर लिया था। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लिया था, मीन्स ए बी को परपेंडिकुलर लिया था, फिर बी सी में सी को परपेंडिकुलर लिया था, उसी तरह सी डी में इसको परपेंडिकुलर लिया था, और उसके थ्रू हमने वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, जो इस तरह हमको वेलोसिटी डायग्राम मिल गया था। अब हम एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के पहले हमारे पास दो केस हो सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि एक्सेलरेशन जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट रहता है उसमें दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपके पास केस क्या है। तो हम यहाँ पर केस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि प्रॉब्लम में कभी फर्स्ट केस ये होता है आपका कि व्हेन अल्फा इज नॉट गिवन,
अल्फ़ा का मतलब होता है एंगुलर एक्सलरेशन इज नॉट गिवन। अगर क्रैंक का एंगल नहीं दिया हो तब उस कंडीशन में आपको एक्सलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना हो। तो ये पहला केस जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कि यहाँ पर अल्फ़ा का एंगल मीन्स जो अल्फ़ा वैल्यू है, एंगुलर एक्सलरेशन जो है वो हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स क्रैंक का एंगल हमारे पास नहीं है। तो उस केस में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले अब एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर क्रैंक का एंगल नहीं दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एंगुलर एक्सलरेशन मीन जो एक्सलरेशन होता है, एक्सलरेशन डायग्राम में दो चीज़ को हमको देखना होता है। एक होता है रेडियली और एक होता है टेंजेंशियली। अब इसमें कंडीशंस क्या है? रेडियली मीन्स पैरेलल टू लिंक और टेंजेंशियली मीन्स परपेंडिकुलर टू लिंक। ये दोनों चीज़ को कंसिडर करना होता है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दे रखी है दैट मीन्स आपको यहाँ पर ये जो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सलरेशन क्या होता है? वो होता है आपका रेडियल का स्क्वायर प्लस एक्सलरेशन रेडियल का स्क्वायर और एक्सलरेशन टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ठीक है। मीन्स जब हमें अगर एंगल नहीं दे रखा हो, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी। कौन सी वैल्यू? एक्सलरेशन टेंजेंशियल एक्सलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर टेंजेंशियल एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। दैट मीन्स तो ये जो हमारी जो ए की वैल्यू है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी ए रेडियल का स्क्वायर प्लस जीरो। सो दैट मीन्स ए इक्वल्स टू हो जाएगा ए आर, लाइक एक्सलरेशन इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन, राइट। कब? किस केस में? जब हमारे पास एंगल अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दे रखी हो। कौन सा एंगल? क्रैंक एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मान लो मैंने थ्योरी में पहले भी आपको बताया कि जब भी हम एक्सलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर दो चीज़ को कंसीडर करना होगा। जैसे कि ये लिंक ए बी है, तो ए बी लिंक है तो इसके रेडियली मीन्स जो बी लिंक है इसका एक एक्सलरेशन जो होगा वो क्या होगा? रेडियली टुवर्ड दिस लिंक ए, और एक उसके टेंजेंशियली होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्रैंक का एंगल दे नहीं रखा है तो हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम इसका केवल रेडियली लेंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर एक्सलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बट एक्सलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वो निकालेंगे अल्फ़ा बी ए रेडियली, ठीक है। अल्फ़ा बी ए रेडियली मीन्स यहाँ से अंदर की ओर ये जो बी लिंक है इसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? रेडियली टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। सो उस केस में हम जो फॉर्मूला है वो जानते हैं। वो क्या होता है कि रेडियली एक्सलरेशन इक्वल्स टू ए बी ए, या यूँ बोल सकते हो ए बी, और ये इक्वल्स टू होगा आपका वी स्क्वायर बी ए अपॉन बी ए या ए बी। क्लियर? सो वी बी ए की जो वैल्यू है जो हमने पहले ही निकाल चुके हैं वो कितने निकाली? 0.50, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे 0.50 का स्क्वायर अपॉन बी ए की वैल्यू। बी ए की वैल्यू कितनी है? 40, तो 0.04, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम 0.50 मल्टीप्लाई तो ये आ गई हमारे पास 6.25। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी लेंथ को यहाँ पे हम कोई स्केल मानते हैं, ठीक है। अब जैसे कि वेलोसिटी में हमने स्केल माना था, क्या माना था स्केल? हमने वेलोसिटी के केस में स्केल माना था 0.50 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम एक्सलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सो एक्सलरेशन डायग्राम में हम जो स्केल मानेंगे वो होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
सो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कितनी है 6.25। तो 6.25 दैट मीन्स वो हो जाएगी हमारे पास 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे वेलोसिटी के टाइम पे मैंने फिक्स पॉइंट को क्या एज्यूम किया था, स्मॉल ए और डी। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन डायग्राम है, सो उस केस में मैं यहाँ पर एज्यूम करूँगा कि ये जो हमारा डायमेंशंस हैं वो इस तरह होंगे, ए डैश एंड डी डैश। क्लियर? तो इसको एज्यूम किया, कोई पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रोलर स्केल का यूज़ करते हुए, अब चूंकि हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, रेडियली है। ठीक है, हमारे पास टेंजेंशियल वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल क्या है, क्योंकि क्रैंक एंगल है ही नहीं, तो टेंजेंशियल जीरो है। सो उस केस में जो रेडियल वैल्यू है वो एक्सलरेशन के रिजल्टेंट के इक्वल होगी। तो हमारे पास वो वैल्यू कितनी है, 6.25। तो हम यहाँ पे इस लाइन को पैरेलल लेते हुए, यहाँ से पैरेलल लेते हुए इस तरह मेजर करेंगे, कितना 6.23। ये पैरेलल लिया हमने। ठीक है, मतलब पैरेलल कौन सा, ये वाला, यहाँ से पैरेलल लिया 6.23। तो हमने पैरेलल ले लिया 6.23। तो ये हो गया हमारा एक्सलरेशन बी ए। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर बी ए के लिए हो गया। अब उसी तरह जैसे हमने बी ए के लिए लिया, अब हम दूसरी लिंक है बी सी, इसको देखेंगे। तो अब इस बी सी लिंक में जो रेडियल एक्सलरेशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले ये कंडीशन में क्या होगा कि क्रैंक के केस में अगर हमारे पास एंगुलर एक्सलरेशन नहीं दे रखा है तो हम ओनली रेडियल लेंगे, लेकिन जो बाकी के लिंक है वहाँ पे हमको रेडियल और टेंजेंशियल दोनों एक्सलरेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ये दोनों लिंक में बची हुई है, बी सी और सी डी दोनों लिंक में। ठीक है, सो ए बी की बात तो हो गई। अब हम बात करें बी सी की, तो बी सी में हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेडियली लेना होगा और एक टेंजेंशियली लेना होगा। तो रेडियली की हम पहले बात करें, तो रेडियली क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सी बी रेडियली, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर सी बी अपॉन सी बी। अब हमारे पास सी बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए है, नहीं है, सी बी की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वेलोसिटी डायग्राम से हम सी बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं इसको। तो ये सी बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये हो जाएगी 1.6। तो 1.6 वैल्यू आती है। तो अगर मैं 1.6 को 1.6 सेंटीमीटर आई, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो 0.50 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये 1.6। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.50 मल्टीप्लाई 1.6 अपॉन 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी समथिंग 0.2 के इक्विवेलेंट मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 0.2 का स्क्वायर अपॉन सी बी की वैल्यू कितनी है, सी बी की वैल्यू है हमारे पास 150 mm, तो इसको मीटर में चेंज कर दूंगा 0.15 का 15 ओनली 15। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी 0.27 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 0.27 जो कि वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, अब हम जब वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो काफ़ी कम है, लेकिन हम रेडियली इसका यहाँ से लेंगे और वो क्या होगा, पैरेलली होगा। ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह यहाँ पे रखते हुए, पैरेलली यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे गए। ठीक है, और हम यहाँ पे मतलब यहाँ से पैरेलली गए, पैरेलल लिया और यहाँ पे आए तो आपको पैरेलली एक लाइन मिलेगी इस तरह। तो हमको कितना लेना है, 0.27 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.3 mm। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब चूँकि ये जो लाइन है ये आपकी निकली रेडियली। ठीक है, अब इसको डॉटेड से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये निकली आपकी एक्सलरेशन, ये हो गई आपकी सी बी रेडियली।
अब रेडियली के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, टेंजेंशियल होगा। तो टेंजेंशियल के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन मेंशन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड लाइन मेंशन कर दी। तो देखिए अभी मेरा ए डैश से स्टार्ट है, तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, पहले रेडियली और फिर ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए स्मॉल एक्स। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे कौन सा बचा है लिंक, सी डी बचा हुआ है। तो सी डी लिंक बचा है, तो इसके पैरेलल मीन्स रेडियली, ठीक है, टुवर्ड्स दिस लिंक। तो सी डी के जस्ट पैरेलल यहाँ पे मैं इसको पैरेलल रखा यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे पैरेलल लिया और यहाँ पे इसको जस्ट इधर रखा, ठीक है। अब वो लेंथ लूँगा अब, लेकिन मेरे पास सी डी की कितनी है एक्सलरेशन वो मुझे पता नहीं, तो वो मुझे निकालना पड़ेगी, ठीक है। अब सी डी की कितनी है वो यहाँ पे मैं निकाल के बताऊँगा। तो दोनों कंडीशन में होगी, रेडियली भी होगी और टेंजेंशियली भी होगी। तो रेडियली सी डी इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर सी डी अपॉन सी डी। अब चूंकि सी डी तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्वेश्चन में भी, देखिए जब हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी सी डी की, तो उस केस में कितना था, वी सी डी इक्वल टू 0.375 अपॉन 0.08। तो यहाँ पर क्या है 0.375 का स्क्वायर अपॉन 0.08, ठीक है। सो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कैलसी से। सो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब अप्रॉक्सीमेट 1.8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि हमने जो स्केल ली है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1.76 मीन्स 1.8 के इक्विवेलेंट। तो अब वापस से वही चीज़ कि हम स्केल जो पैरेलल मैंने बताया था कि यहाँ से पैरेलल लेना है, पैरेलल लेने के बाद इसको यहाँ पर जाना है, ठीक है। और कितना लेना है हमको 1.78 मतलब 1.8 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेडियली, ठीक है। तो ये रेडियली कितना हो गया, ये हो गया आपका रेडियली सी डी। अब उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इस लिंक के परपेंडिकुलर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल। क्लियर। सो देखिए अब जैसे हमने इसको x माना, इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर लिया था कितना रेडियल सी बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से इस तरह और ये हो जाएगा टेंजेंशियली, तो ये हो जाएगा 8t सी बी। उसी तरह यहाँ पे हमने रेडियली लिया तो ये टेंजेंशियली हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप 8t सी डी। अब हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट मिलेंगे, रिजल्टेंट कौन कौन से मिलेंगे, दो रिजल्टेंट मिलेंगे आपको हमारे पास यहाँ पे। एक तो मिलेगा ये पॉइंट इसके, ठीक है। अब चूँकि ये पॉइंट इसके मीन्स किसके लिए, बी और सी, और तो बी और सी यहाँ पे और यहाँ पर बी और सी और बी, ठीक है। तो सी और डी, तो ये डी पॉइंट और सी यहाँ पर इसको मिला लेंगे तो एक हमारे पास रिजल्टेंट मिल जाएगा, ये मिलेगा ना, क्योंकि रेडियली सी डी और टेंजेंशियली सी डी, तो ये हो जाएगा आपका एक्सलरेशन सी डी। और चूंकि यहाँ पर क्या दे रखा है टेंजेंशियली सी बी और रेडियली सी बी, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे इस तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्सलरेशन सी बी, और ये तो है ही हमारे पास एक्सलरेशन बी है। सो उस तरह हमने इसका वेलोसिटी एक्सलरेशन डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला केस क्लियर हो गया कि जब पहला केस जब आपके पास क्रैंक एंगल नहीं दे रखा हो, तो उस केस में जब हम ये सब चीज़ें निकालते हैं तो हम ये इस तरह से एक्सलरेशन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस था आपके पास कब, जब आपके पास एंगल इज़ नॉट गिवन, मीन्स अल्फ़ा इज़ नॉट
गिवन, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड केस है जो, तो सेकंड केस जो हमारा वो ये है कि व्हेन क्रैंक एंगल या एंगुलर एक्सलरेशन इज गिवन। अब क्रैंक एंगल, अभी क्रैंक में एंगल क्या होगा आपका, वो एंगल होगा आपका मीन्स जो क्रैंक की लेंथ कितनी होगी बी ए, तो वो एंगल ऑब्वियस सी बात है कि वो ए बी एंगल होगा। वो अगर गिवन हो, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम कि वो एंगल होता है मेरे पास अल्फ़ा ए बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, राइट। सो उस कंडीशन में मीन्स 50 रेडियन पर सेकंड ये एंगल है हमारे पास। अगर वो कंसिडर करता हूँ कि वो क्या है, क्लॉकवाइज है, सो इस मतलब उस केस में क्या होगा आपका जो टेंजेंशियल एक्सलरेशन उस लिंक ए बी के लिए, अब यहाँ पर उस ए बी के लिए वो टेंजेंशियल एक्सलरेशन आपका मिल जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा ए बी मल्टीप्लाई ए बी। अब चूंकि अल्फ़ा ए बी कितना है 50 और ए बी तो हमारे पास है ही क्वेश्चन में 0.04, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास ए टी ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है, सो अब इस केस में आपका ये नहीं होगा। जैसे हमने पहले कंसीडर किया था कि अगर अल्फ़ा का एंगल हमारे पास मतलब नहीं है, तो उस केस में हम क्या मानते थे कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर मानते थे, तो वहाँ पे हमने इस तरह कंसीडर किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अगर एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेकंड केस में, सो उस केस में हमारे को क्या होगा कि आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो आपको रेडियल डायग्राम के साथ मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन के साथ साथ आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये बी डेस है और ये आपका सी डेस है, जो मैं लिखना भूल गया था। अब मैं ये एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करूँगा किस केस में, जब आप केस क्या है, अल्फ़ा इज़ गिवन, राइट। जैसे अभी हमने एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किया, तो उस केस में क्या था कि हमारे पास एंगल क्रैंक का वो गिवन नहीं था। अब हमारे पास क्रैंक का एंगल गिवन है। अब हम ए बी की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो लिंक तो क्या है, फिक्स है। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। कैसे इसको मेंशन करेंगे हम, ये हो गया आपका ए डैश और ये हो गया आपका डी डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की ज़रूरत नहीं, आप इससे भी डायरेक्ट इसका डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो जो वैल्यू है, तो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए बी की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू है हमारी 80 ए बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब हम इसी के हेल्प से सबसे पहले बात करते हैं ए बी। तो ए बी मीन्स रेडियली, तो अब कॉन्फ़िगरेशन की बजाय हम डायरेक्ट यहीं से भी ले सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कितनी थी अपनी, मतलब ये मेजरमेंट कितना था 6.3। तो अब इसको पैरेलल लेते हुए हम यहाँ पे पैरेलल लेते हुए एक पॉइंट कोई ले लिया और यहाँ से 6.3 का मैंने रेडियल, इसको मैंने बोल दिया, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन रेडियल बी ए, ठीक है। अब रेडियल आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका टेंजेंशियल भी होगा, टेंजेंशियल डायमेंशन होगा। तो अभी मैंने निकाला 2 मीटर पर सेकंड। अब टेंजेंशियल है मतलब वो क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज दैट मीन्स अब वो क्या होगा, क्लॉकवाइज है मतलब यहाँ से देख सकते हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेंजेंशियल फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर होगा और वो इस तरह होगा। यहाँ पे इसको हम कंसीडर करेंगे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल बी ए, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मिला सकता हूँ, तो आपका ये रिजल्टेंट बन जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बी ए, ठीक है।
अब ये आपका रिजल्टेंट बना, मतलब आपको रेडियली तो लिया ही आपने को, साथ में टेंजेंशियल भी यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा। अब उसके साथ में अब दूसरी बात, अब दूसरी जो चीज़ है बी और सी, तो बी और सी में क्या होगा, पहले रेडियली लेना है। रेडियली तो हमारे पास बी और सी का तो है, तो हम डायग्राम से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो बी और सी मीन्स जस्ट पैरेलल, तो पैरेलल लेंगे तो पैरेलल कैसे आएगा आपका, वो हो जाएगा इस तरह। यहाँ पे लेंथ ली हमने पैरेलल, और यहाँ पे पैरेलल लिया और वो इस तरह आ गया, ठीक है। सो मैंने बोल दिया इसको 2.7, मतलब 0.27, मतलब 3 mm, ठीक है। अब 3 mm तो मैं इसको यूँ बोल सकता हूँ जैसे हमने उसमें लिया था एंगुलर, रेडियल एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आपका CB। अब चूंकि ये तो क्या है आपका रेडियली है, तो टेंजेंशियली क्या होगा इसके टेंजेंशियल जस्ट इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो मैंने इस तरह से लाइन जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उसके साथ तीसरा है हमारे पास CD लिंक, तो ये भी इसके पैरेलल लेना है, मतलब इतना ही, तो ये सामने ही दिख रहा है हमारे पास। तो वो कितना था हमारे पास 1.6, ठीक है। तो 1.6 की यहाँ पे लेंथ लेते हुए, यहाँ पे ये लेंथ लेते हुए यहाँ पे आ गए, मतलब 1.78, ठीक है। तो 1.78 यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ पर एक डायमेंशन इसका 1.78, मतलब ये हो गया हमारा रेडियली जिस तरह, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा रेडियली CD। तो अब इसका टेंजेंशियली किस तरह होगा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर, वो इस तरह हो जाएगा। जो डॉटेड लाइन होती है ना उसको हम रेडियली और टेंजेंशियल शो करेंगे, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा आपका ATCD। अब देखिए अब क्या करेंगे आप, अब हमारे को यहाँ पे ये पॉइंट मिला, ठीक है। पहले A से B डैश मिला, B डैश से C डैश मिला, C डैश से अब यहाँ पर D डैश तो है ही, तब हम इसको मीट कर लेंगे इस तरह। एक ये इस तरह मीट कर लेंगे, और एक दूसरा हो जाएगा इस तरह। तो देखिए एक हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा CD, एक हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा नहीं A, और ये हो जाएगा CB। तो इस तरह सेकंड केस वाला के थ्रू भी हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया आपका एक्सलरेशन डायग्राम, ठीक है। सो इस तरह हमने दोनों केसेस का ध्यान में रखते हुए एक्सलरेशन डायग्राम बनाया। पहला केस क्या है, व्हेन क्रैंक एंगल इज नॉट गिवन, एंड सेकंड में व्हेन क्रैंक एंगल इज गिवन, ठीक है। पहले केस में क्या क्रैंक एंगल में नहीं दिया तो बनाया था एक्सलरेशन डायग्राम, और एक में एंगल दे रखा है तब एक्सलरेशन डायग्राम बनाया। तो ये हमारा दोनों डायग्राम एक्सलरेशन के कंप्लीट हो गए, ठीक है। सो इस तरह हम किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसका कन्फिगरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ उसका एक्सलरेशन डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस के साथ। अब अगर मान लो एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई हमको तो एंगल भी फाइंड करो, आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लिंक पे, मतलब कोई पर्टिकुलर लिंक के लिए हमको क्रैंक एंगल फाइंड करना, जैसे कि मान लो उसने बोला है क्वेश्चन में, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि भाई हमको तो अल्फ़ा एंगल की वैल्यू फाइंड करना है BC लिंक के लिए। अब BC लिंक के लिए फाइंड करना है तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देना चाहूँगा, वो कैसे करोगे आप। ये हो जाएगा टेंजेंशियल लिंक CB, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है अल्फ़ा इंटू CB। अब CB है तो एंगल भी ऑब्वियस सी बात है कि CB का फाइंड करना है। तो आप ये जो 80 CB, तो 80 CB की जो वैल्यू है अब वो यहाँ से फाइंड कर सकते हो स्केल से।
अब यहाँ से जब स्केल से वैल्यू लोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके 5 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, टेंजेंशियल वैल्यू। तो 5 पॉइंट ये वैल्यू आ रही 5.4, तो इसको मैंने रख दिया 5.4 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी सेंटीमीटर मीन्स मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वैल्यू तो मीटर पर सेकंड में ही होगी क्योंकि मीटर पर सेकंड मैंने सेंटीमीटर का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अल्फ़ा एंगल सी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो अननोन है, और सी बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी होती है 150 मतलब 150 mm, तो 150 mm को 0.15 मीटर कर सकता हूँ। सो आपको अल्फ़ा सी बी की वैल्यू मिल जाएगी और वो वैल्यू हो जाएगी 36 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह हम हर एक पर्टिकुलर किसी लिंक पे, मतलब किसी भी लिंक पे हम उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्सेलरेशन मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सी बी, अब उसी तरह मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सी डी के लिए भी एंगल फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर तो अल्फ़ा के मतलब क्रैंक का एंगल तो फाइंड था, तो उसके लिए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सी डी और यहाँ पे बी सी के लिए भी मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो इसी के साथ आपका ये जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हर एक चीज़ जो मैंने आपको क्लियर कराई है वो सभी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है, और उसके ब्याह पर आप किसी भी बुक का कोई भी सॉल्व या अनसॉल्व न्यूमेरिकल आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।